कालिका तो भगवती श्री जानकी जी का ही स्वरूप, इसमें एक प्रकार से भगवती भद्रकालिका का ही विशेष रूप में स्मरण है, क्योंकि भय हरणी कालिका, कालिका का स्मरण कर रहे हैं। और जानकी जी राम जी से अलग हैं क्या? अलग हैं? नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अलग नहीं है राम जी से। चलो एक कथा सुना देते हैं, अद्भुत रामायण की कथा है। इस समय आनंद रामायण पढ़ रहे हैं तो हम भी अद्भुत रामायण की बात बताते हैं। अद्भुत रामायण में श्री किशोरी जी की महिमा का एक विलक्षण प्रकरण है, जानकी जी की महिमा का। एक दिन की बात है, हमारे श्री रघुनाथ जी श्री अयोध्या जी में राज सिंहासन पर विराजमान होकर और सब ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे थे, और भगवान अपनी भुजाओं को ऐसे देखने लगे। ये सब ठाकुर जी का कौतुक है, लीला है। भुजाएं देखने लगे। किशोरी जी बगल में बैठी, उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, करुणा निधान, ये क्या भुजदंड दिखा रहे हो? राम जी ने कहा, आपने सुना नहीं अभी सब लोग कितनी बढ़िया स्तुति कर रहे थे हमारी? नहीं सुना आपने? इन भुजाओं ने निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और निश्चरहीन कर दिया। बोले विभीषण भी तो निश्चर हैं। अरे निश्चर को भी तो संत बना दिया ना, वो तो संत है, वो निश्चर नहीं है। निश्चर भाव वाले जो थे उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब जो उस वर्ग में है वो भी सब भक्त ही हैं, अब कोई निश्चर नहीं है। इन भुजाओं ने धरती को निश्चर विहीन कर दिया। रावण का वध किया। किशोरी जी ने कहा, अभी पूरी तरह ठीक हुआ नहीं, अभी तो बहुत दुष्ट जिंदा है। अच्छा, ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक ऋषियों का एक दल और आ गया। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम जी, आओ आओ महाराज आओ। कैसे? बोले महाराज, एक नया रावण पैदा हो गया, उसका नाम है सहस्र रावण। सहस्र रावण भैया, ये तो कैसा? बोले 10 मुख वाला रावण तो है, वो 1000 मुंह वाला रावण है। उसकी हजारों भुजाएं हैं, उसका नाम है सहस्र मुख रावण। 1000 मुख वाला रावण है वो। महाराज देवता भी भयभीत हैं। अभी उसका प्रचंड प्रभाव बहुत व्याप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी बस पांव फैला रहा है। और आपने रावण को कुल खानदान के सहित मार दिया, इससे वो बहुत रुष्ट है। अब तैयारी कर रहा है देवताओं पर चढ़ाई की, फिर युद्ध छिड़ेगा। तो महाराज उसका दलन कर दीजिए आप। तब तक ब्रह्मादि देवता भी आगे बोले, महाराज हम लोग बहुत त्रस्त हैं सहस्र रावण से, आप कृपा करके उसको समाप्त कीजिए। राम जी बोले बिल्कुल ठीक। किशोरी जी ने मुस्कुरा के कहा, देख लो अभी अभी कह रहे थे कि हमने धरती को निश्चरों से विहीन कर दिया, देख लो आ गया ना आपके सामने परिणाम आ गया एक। वो तो 10 मुंह का ही मारा था, ये तो 1000 मुंह का आ गया। राम जी बोले अभी इसका काम तमाम करते हैं। राम जी उठे, लक्ष्मण जी, भरत जी सब साथ गए, शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में, हनुमान जी सब, और भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में एक एक करके सबके युद्ध का उत्साह ठंडा हो गया। सहस्र रावण को जीतना कठिन हो गया। उसका कारण यह था कि सहस्र रावण की सेना तो मारी गई, पर सहस्र रावण को जैसे ही राम जी बाण का प्रहार करते,
उसके शरीर के रक्त की एक बूंद से 1000 रावण वैसे ही पैदा हो जाते हैं। एक बूंद खून गिरते ही 1 सहस्त्र मुंह वाले 1000 रावण पैदा हो जाते, और उनको भी बाण लगेगा तो उनकी भी एक एक बूंद से उतने उतने हजार। सारा ब्रह्मांड 1000 मुंह वाले रावणों से भर गया। बंदर भालू जो राम जी के सहयोगी थी सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले बस हो गया महाराज, अब तो 10 मुंह वाला तो अब तो हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। राम जी भी घबरा गए, लक्ष्मण जी भरत जी भी घबरा गए, हनुमान जी भी घबरा गए। अब क्या होगा, अब तो प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो किशोरी जी भी पधारी थी वहां युद्ध में। तो शिविर जहां लगा था वहां किशोरी जी अपनी सखियों के साथ वहां विराज रही थी। अब राम जी कैसे जाएं पराजित होकर के शिविर में, बड़े दुखी हो गए राम जी। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आप समाधान करो, क्योंकि इनकी कृपा दनुज रण मारे, आप कृपा करो। जुक्ति मुक्ति तो गुरु जी ही बताते हैं, आप बताओ कैसे मारें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ, आप और जानकी जी में भेद नहीं है, पर आप शक्तिमान हैं, आपकी शक्ति तो ये हैं, आपने वहाँ भी जो विजय की थी इनकी कृपा से की थी, शक्ति तो इन्हीं की थी। अब किशोरी जी को मनाओ, वो कृपा करके समाधान करेंगी तब सहस्र रावण मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश किया है, और राम जी ने श्री सीता सहस्त्र नाम के द्वारा, राम जी ही उसके ऋषि हैं, राम जी ने सीता सहस्त्र नाम के द्वारा श्री किशोरी जी की, जानकी जी की 1000 नामों से स्तुति की। जब राम जी स्तुति करने लगे श्री जानकी जी उस समय सेज पर पौड़ी हुई थी, लेटी थी। सखियाँ चमर और व्यजन आदि लेकर खड़ी थी, और राम जी थोड़े दूर, उतनी दूर समझ लो जिसमें ज़्यादा उनको विक्षेप न हो, और वो स्तुति कर रहे थे। जैसे उन्हें लगा कि मेरे प्रियतम का शब्द है, किशोरी जी उठी और उठ कर के उन्होंने सखियों से पूछा, बात क्या है, युद्ध से ये आगे क्या बात है। तो धीरे से सखियों ने सारी बात बता दी। तो किशोरी जी ने ऐसे किया, जैसे ही ऐसे किया उनके केश खुल गए, और खुले हुए केशों से अट्टहास करती हुई भद्रकाली प्रकट हो गई। आज्ञा करो भगवती, स्वामिनी आज्ञा करो, जाओ सहस्त्र रावण का काम सफाया करो। उसी समय वो महाराज राम जी ने कहा, राम जी से कहा कि अब आप युद्ध करो। राम जी युद्ध करने लगे। जितने सहस्त्र रावण पैदा होते वो उनका खून धरती पर गिरेगा तब ना सहस्त्र रावण पैदा होंगे। वो जितना खून गिरने से पहले ही काली जी सब जीभ से चाट जाती, एक बूंद नहीं गिरने दिया, सब खत्म है गई सहस्त्र रावण। और महाराज जितने बचे खुचे थे उनको मुंह में डाल डाल के सबको चबा के जय सिया राम। मरा तो सहस्त्र रावण राम जी के ही बाण से, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं मरा। अब जो भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थी किशोरी जी के केश पास से, केशों के हिलाने से वो प्रकट भई थी केश काली, वो जैसे ही प्रकट भई थी। अब महाराज किशोरी जी की शक्ति लेकर आई हैं, साक्षात किशोरी जी ही हैं उस रूप में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, दशों दिशाएं व्यथित हो गईं, आकाश से उल्कापात होने लग गया, समुद्रों का जल खोलने लग गया। अब क्या होगा, सूर्य चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई। अब तो महाराज प्रलय हो जाएगा, भगवती प्रलय कर देंगी, अब क्या होगा। अब स्तुति करें तो वो सुने कहाँ स्तुति, एकदम अट्टहास करें, ज्वाला उनके नेत्रों से मुख से प्रकट होवे। अब क्या होगा, अब क्या होगा। देवाधिदेव महादेव जी ने, शंकर जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं इनको शांत करने का। तो वे दौड़ रही थी भगवती भद्रकाली, और दौड़ती हुई भद्रकाली को देख करके
भगवान शिव पौड़ गए, लेट गए। अब वो तो आवेश में थी और वो दौड़ते हुए जैसे चले, उन्होंने देखा नहीं नीचे कौन है, तो जैसे ही उनका दाहिना चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा तो उनको लगा कि नीचे किसी के ऊपर पैर मेरा पड़ा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान शिव हैं, मेरे प्राण जीवन धन हैं। जैसे ही शिव जी को देखा तो देखते ही ऐसी जीव निकल आई, ऐसी जीव निकल आई, और वो जीव प्रसन्नतम, शंकर जी हैं, ये भोले बाबा हैं। अब क्रोध ठंडा हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, समस्त देवताओं ने कहा भगवती ये आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है। और शंकर जी ने कहा आप किशोरी जी के श्रीअंग से प्रकट भई हैं, इसलिए मेरे लिए तो किशोरी जी के ही समान हैं। आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ा, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आप जिस स्थल पर चरण पड़ा है आपका मेरे वक्षस्थल पर, उसमें आप सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान होंगे। तो जहाँ ये काली जी का दाहिना चरण पड़ा था वही दक्षिणा काली है, कलकत्ता की काली यही है। वहाँ शंकर जी जहाँ पौड़े थे और जहाँ भगवती का चरण उनके वक्षस्थल पर पड़ा था। आज भी कलकत्ता में काली जी का दर्शन करो तो नीचे शंकर जी लेटे हैं और उनके वक्षस्थल पर भगवती का चरण है, दाहिना चरण है, दक्षिणा काली भगवती। इसलिए भगवती भद्रकाली उनके श्रीअंग से प्रकट हैं, इसलिए तद्रूपा ही हैं। और श्री किशोरी जी ही तो राम जी के चरणों में नेम और प्रेम देंगी, क्योंकि श्री किशोरी जी रूपी हैं। श्री किशोरी जी जैसे राम जी रूपी हैं और भैरव रूप रुद्र वो रूप हैं, ऐसे ही किशोरी जी रूपी हैं। और भगवती दुर्गा, भगवती भद्रकालिका, भगवती चामुंडा ये उनका रूप हैं। इस भाव से गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी की अनन्यता वस्तुतः सच्ची अनन्यता है, उसमें कहीं कोई संदेह का अवसर नहीं है। ये कथा अद्भुत रामायण में है। और जब पहली बार अपने राम कलकत्ता गए तो इस कथा को पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी ने ही ये कथा हमको सुनाई थी। और कहा देखो कलकत्ता जाना तो भगवती भद्रकाली का दर्शन जरूर करना, वे वहाँ की अधिष्ठात्री देवता हैं। इसलिए हम भी जब जब कलकत्ता जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव की वाणी का स्मरण करते हुए ये जरूर चाहते हैं कि वहाँ जाएं तो एक बार काली जी का दर्शन हो जाए। अब ये बात अलग है कि हम उसी समय में समझ बूझ कर जाते हैं जिस समय वहाँ ये काम नहीं होता है, बलि वाला काम नहीं होता, उस समय जाके दर्शन करते हैं और बाकी इसी भाव से दर्शन करते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्तमान समय में हम सब लोगों को ऐसा विचार अपने मन में रखना भी चाहिए, जहाँ कहीं कोई उत्सव आयोजन हो, कम से कम उस उत्सव की स्मृति के रूप में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। श्रोताओं को भी अपने अपने गांव घर में जाकर एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। अभी इतने लोग बैठे हैं, सब एक एक वृक्ष लगावें, स्त्री पुरुष, तो कितने वृक्ष लग जाएंगे। और वृक्षों से पूरी सृष्टि का कितना उपकार होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। स्कंद पुराण का वचन है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का आदर नहीं है, उनको वस्तुतः धर्मशास्त्र का बोध ही नहीं, उन्होंने कुछ देखा सुना ही नहीं। भारतीय सनातन संस्कृति में जैसा नारी जगत का आदर है, पूरे संसार में ऐसा कोई मत पंथ नहीं है जो इतना आदर नारियों को देता हो। यह केवल हिंदू सनातन संस्कृति है जिसमें नारी मात्र का इतना आदर है। कितना आदर आप देखिए, 9 दिवस पर्यंत कन्याओं का पूजन होता है। किस रूप में होता है?
साक्षात भगवती के रूप में उनका पूजन होता है। और पुराणों में लिखा है, मोक्ष के लाभ की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लाभ के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करके और उनको भोजन कराना चाहिए। उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शत्रु नाश की कामना से, प्रकट शत्रु तो होते ही हैं, वस्तुतः हमारे भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से ज़्यादा खतरनाक हैं। भीतरी शत्रु जो कामक क्रोधादिक विकार हैं, षड विकार, यही हमारे भीतरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रु उतने महत्व के नहीं हैं, भीतरी शत्रु ज़्यादा महत्व के हैं। तो बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का समन करना हो तो क्षत्रिय वर्ण की 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराना चाहिए, उनका कन्या पूजन करना चाहिए। व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, कोई धंधा सफल नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो वैश्य वर्ण की 5 वर्ष से लेके 8-9 वर्ष तक की आयु की 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाए, उनका पाद प्रक्षालन किया जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, तो धनाभाव की पूर्ति हो जाती, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दीर्घायुष्य की कामना से और ग्रहों के अरिष्ट के निरसन की कामना से, ग्रहारिष्ट की निवृत्ति के लिए शूद्र वर्ण की कन्याओं का भोजन कराने का विधान है। उन 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आदर किया जाए, उनको भोजन कराया जाए। शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया है, बहुत भारी संकट आ गया है, उसकी तत्काल निवृत्ति के लिए शूद्रों में भी अंत्यज कुल की कन्याओं का पूजन करके यदि उनको उपवाया जाए, तृप्त होकर दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट किया जाए, तो असाध्य समस्या का समाधान होता है। अब बताइए, कोई भेद रखा गया कि ब्राह्मण की कन्या है, ये अमुक की कन्या है? कन्या मात्र को भगवती का स्वरूप मानकर पूजन किया गया। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत् काते स्तुति ही स्तव्य परा परोक्ति ही। सौभाग्यवतियों का पूजन भी करने की परंपरा है, वृद्धा माताओं के भी पूजन करने की परंपरा है, नारी मात्र के पूजन की परंपरा है। हमारे यहाँ कहते हैं, देहात में भी बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं 3 बेटी हो गई तो बोले चलो राम जी ने दया कर दी, 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। क्या कहते 3 यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा। एक बेटी का दान किया, कन्यादान किया तो 1 यज्ञ का पुण्य मिल गया। 3 बेटी हुई तो भैया सामर्थ्य भले ही नहीं हो, पर बेटी करा लेंगी यज्ञ, कन्यादान यज्ञ के समान है। तो 3 बेटी हो गई तो 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। ऐसी प्रसन्नता लोग करते हैं। एक भी बेटी नहीं हुई तो ग्लानि करते कि हाय हाय, इस कन्यादान जैसे पवित्र यज्ञ का अवसर भगवान ने हमको नहीं दिया। तब अपने परिवार में से किसी बेटी को गोद लेकर पढ़ाते लिखाते और उसका विवाह करके पूरा खर्च करके कन्यादान करते। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। आप भाग्यशाली हैं। गंगा जमुना सरस्वती ललिता विशाखा राधा रानी जो मानो सो सब 3 देवी आपके यहाँ हैं, और अब लाला भी होगा। तो भगवान की बड़ी दया है। 10 कन्याओं का दान करने से 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र की अपेक्षा कन्या की महिमा 10 गुनी अधिक है। 10 पुत्र समा कन्या, स्कंद पुराण में। पुत्र पवित्र किए कुल 2।
10 पुत्र समा कन्या इसलिए कहा गया कि इतने बड़े यज्ञ को सविधि संपादित करने का पुण्य एक कन्या के दान से मिल जाता है। तो 10 कन्या दान करेंगे तो सीधी साधी भाषा में कहें तो 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और 10 कन्या समो तरुः, महर्षि व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, 10 कन्या 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान कन्या है। और 10 कन्या समो तरुः, 10 कन्या के समान एक वृक्ष है। इसका मतलब है चाहे सविधि 10 यज्ञ कर लो और चाहे एक वृक्ष लगा दो, वो समान है। कितने बड़े पुण्य का कार्य है वृक्ष लगाना। तो हम तो प्रायः किसी भी उत्सव में वृक्ष एक ना एक तो लगाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने कुआ खेत में, घर में, जहाँ कहीं जगह हो, अब नवरात्रि हो ही रही है, हो सके तो कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है, दशहरा है, आप लोग भी एक एक वृक्ष अपने यहाँ लगाइए। वृक्ष भी ऊट पटांग मत लगाओ। ऊट पटांग जानते हैं, जो खाली सजावट के और कुछ नहीं। बट है, पीपल है, पाकर है, उदुम्बर है, गूलर है, ये वृक्ष इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें जो ऋतु में फल आते हैं तो हजारों पक्षियों की उदर पूर्ति होती है, भंडारा चलता है पक्षियों का। जामुन है, आम है, नींब है। नींब बहुत लाभदायक है, उसकी वायु शरीर को निरोग बनाने वाली है। ऐसे पवित्र जो भारतीय वृक्ष हैं, बिल्व है, वेल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये बड़े पुण्यदायक, बड़े पवित्र वृक्ष हैं। तो आपकी रुचि है, लेकिन पवित्र जो भारतीय जो वैदिक वृक्ष हैं उन वृक्षों को ही आप लगावें, ऐसा हमारा निवेदन है।